श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और दूसरी तरफ एक राजा है वाणासुर। ये भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, जो दानवीर राजा थे। बलि के 100 पुत्र थे, और 100 पुत्रों में बड़ा था वाणासुर। ये भगवान भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान शिव की आराधना किया करता था। और इसकी पुत्री का नाम है उषा। आज इसकी पुत्री ने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। सुबह उठते ही अपनी सहेली से कहा, चित्रलेखा से, चित्रलेखा आज मैंने एक सपना देखा, और सपने में एक बहुत सुंदर पुरुष को देखा। चित्रलेखा, मैं विवाह करूंगी तो उसी पुरुष से, अन्यथा प्राणों को त्याग दूंगी। वो पुरुष बहुत सुंदर था। क्या नाम था मुझे नाम नहीं पता, कहां रहता है मुझे कुछ नहीं पता, केवल स्वप्न में आया। चित्रलेखा, तुम योगिनी हो, चित्र बना सकती हो, उसका चित्र बना। चित्रलेखा ने कहा, उषा कुछ तो बता, कैसे उसका चित्र बना? बोले तू बना। तो आज चित्रलेखा ने चित्र बनाना प्रारंभ किया। पहले सूर्यवंश के सभी राजाओं के चित्र बनाए, भगवान राम का चित्र बनाए। बोले ये थे? बोले नहीं। लखन जी का नहीं। आगे चंद्रवंश के राजाओं के चित्र बनाए, भगवान कन्हैया का चित्र बनाए। ये थे? बोले ये भी नहीं थे। बलराम जी का बनाया, ये थे? बोले ये भी नहीं थे। प्रद्युम्न का चित्र बनाया, ये थे? नहीं, ये भी नहीं थे। और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया, उषा ने कहा बस यही था, यही मेरे सपने में आया। चित्रलेखा, कैसे भी करके इसे मेरे पास ले आओ। तो आज चित्रलेखा जो योगिनी थी, आज सोते हुए अनिरुद्ध महाराज को उठा ले आई, और उषा के कक्ष में लाकर रख दिया। उषा और अनिरुद्ध एक ही कक्ष में रहने लगी। आज जब वाणासुर को पता चला मेरी पुत्री के कक्ष में कोई परपुरुष भी है, तो हाथ में तलवार लेकर आया। बेटी को देखा और अनिरुद्ध को देखा तो बहुत क्रोधित हुआ। अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी यदि बाप न होता तो तेरे टुकड़े करवा देता, और देह में तुम्हारी नमक छिड़क गिद्धों का ग्रास बना देता। ये तू क्या कर रही है? और अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। यहां नारद जी के माध्यम से भगवान कन्हैया को पता चला, तो भगवान कन्हैया ने आक्रमण कर दिया। अब वाणासुर ने भगवान भोले बाबा को पुकारा, हे भोले बाबा, मैं आपका भक्त हूं, मुझे बचाओ। तो अब वाणासुर की तरफ से भोले बाबा आ गए, सामने कन्हैया जी। तो कन्हैया जी ने कहा, बाबा आप हमसे युद्ध करोगे? बोले क्या करें, भक्त हैं, भक्त जो भी करवाए करना पड़ता है। अब इसने बुलाया है तो क्या करें? तो आज भोले बाबा ने माहेश्वर ज्वर छोड़ा। तो माहेश्वर ज्वर भगवान नारायण के पास गया, भगवान कन्हैया के पास गया, प्रणाम करके उनकी शरण में चला गया। और भगवान कन्हैया ने नारायण ज्वर छोड़ा। तो आज भोले बाबा मूर्छित हो गए। जैसे ही भोले बाबा मूर्छित हुए, तुरंत भगवान कन्हैया बाणासुर के पीछे दौड़े। इसकी मां है कोटरा। कोटरा ने देखा कि मेरा पुत्र मारा जाएगा, कैसे अपने पुत्र की रक्षा कर। तो एक मां अपनी संतान के लिए हर प्रकार का यत्न करती है। इसकी मां आज कोटरा नग्न होकर भगवान कन्हैया के सामने खड़ी हो गई।
भगवान कन्हैया ने मुंह फेर लिया, ऐसी स्त्री का मुख नहीं दिखना चाहिए। इतने में बाणा सुभाग। अंत में भगवान भोले बाबा ने समझाया तो बाणासुर ने क्षमा याचना की और अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ में करवा दिया। बोले गोविंद भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। आज कथा का देखो विराम दिवस है और फिर भी आपको आनंद से बोलो को राधे राधे और थोड़े आनंद के साथ में। हमने कहा नहीं बस आज और बुलवाई, कल से नहीं बुलवाई। एक बार और बोल, और आज बहुत ज्यादा बुलवाई। आवाज बहुत कम आ रही है, एक बार प्रेम से बोले। मनुष्य की आयु कितनी होती है? पहले 100 वर्ष की थी, अब कोई 100 वर्ष नहीं जीता, 60 70 80 बस। अच्छा, किसी को यदि 200 साल जीना है, 500 साल जीना है, 1000 साल जीना है, कोई जीना चाहता है? क्या हुआ? देखो हमारे पास फॉर्मूला है। व्यास गति से जो बात बोलूंगा बिल्कुल 100% सत्य बोलूंगा। हाँ, हमारे पास फॉर्मूला है। यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही, यदि किसी को हजारों वर्ष तक जीवित रहना है तो उसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? समझ लो आप। देखो, इस शरीर से तो लंबे समय तक जीवित रहना असंभव है। कोई कितना भी योग करे फिर भी एक समय सीमा है, समय सीमा समाप्त हो जाए। लेकिन हम लोग कुछ नेक कार्य करके, समाज में अच्छे काम करके हजारों हजार वर्ष तक लोगों के दिलों में जिंदा रह सकते हैं। जैसे हम किसी अस्पताल का निर्माण करवा दें, हम किसी आश्रम का निर्माण करवा दें, हम किसी मंदिर का निर्माण करवा दें, हम गरीब बहन बेटियों का विवाह करवा दें। हम इस प्रकार के जो सामाजिक और धार्मिक कार्य करते हैं, इन कामों से हम हजारों हजार वर्ष तक जीवित रहते हैं। आज भी न जाने कितने महापुरुष हैं, उन्हें गए हजारों वर्ष हो गए और आज भी हम लोग बड़े ही सम्मान के साथ में उन लोगों का नाम लेते हैं। बताओ, संत कबीरदास जी, संत तुलसीदास जी, स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, न जाने कितने महापुरुष थे। कितने ही लोग थे जिनका नाम आज भी चल रहा है और शायद है चलता रहेगा। तो मरे हैं वो जो केवल अपने लिए ही जिए हैं। ध्यान से समझना, चिंतन करने वाली बात है। मरे हैं वो जो केवल अपने लिए ही जिए हैं और मरकर भी अमर वो हैं जो गैरों के लिए भी जिए हैं। देखो, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है। ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। यदि आप केवल अपने लिए विचार कर रहे हैं, मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, मेरे यहाँ ऐसा काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, केवल यदि सुबह से शाम तक आप अपने लिए विचार कर रहे हैं तो माफ कीजिए, आप इंसान नहीं हो सकते, आप जानवर हैं। कौन है? यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। ये जानवरों की प्रवृत्ति होती है कि वो केवल अपना पेट ही भरते हैं। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, औरों के लिए भी जीना सीखें।
तभी आप मानवता की श्रेणी में आएंगे, अन्यथा आप अपने आप को केवल एक जानवर मान के चलिए, इंसान नहीं है। पंच तत्व से तनो बना, विधि ने लिखा विधान, और परहित जीवन जो जिए कहलाए इंसान। यदि इंसान कहलाना चाहते हो तो औरों के लिए भी जीना ही पड़ेगा। और आप महान भी तो तभी माने जाएंगे जब आप कुछ त्याग करेंगे, कुछ छोड़ेंगे, कुछ समाज के लिए, कुछ धर्म के लिए, कुछ गौ माता के लिए, कुछ भगवान की कथा के लिए। जब कुछ त्याग करेंगे, कुछ छोड़ेंगे, तभी महान हो सकते हैं। महान बनने के लिए हमें त्याग करना ही पड़ता है। और इस बात में एक नहीं अनेकों हम आपको उदाहरण दे दें। राजा हरिश्चंद्र नाम सुना है सभी लोगों ने, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। कितना बड़ा त्याग किया, स्वप्न देखा और स्वप्न में अपने राज्य का दान कर दिया और वास्तव में कर दिया, महान हो गए। श्री राम जी हंसकर मां के वचन पर राज्य का त्याग कर दिया। और संत रैदास जी का नाम सुना है? क्या करते थे पता है? जूते बनाने का काम करते थे। लेकिन आज उनका समाज में इतना सम्मान के साथ क्यों नाम लिया जाता है? संत रैदास ने बहुत बड़ा त्याग किया। जिस समय संत रैदास जी काशी में निवास कर रहे थे तो उनके पास में भगवान की दिव्य मूर्ति थी। तो काशी नरेश को पता चला तो राजा उनके पास में आए, रैदास तुम्हारे पास भगवान की विशेष मूर्ति है? बोले प्रभु है। तो बोले वो मूर्ति हमें दे दो, तुम्हारी कुटिया है, जूते बनाने का काम है, अरे हमारे महल के मंदिर में वो शोभा पाएगी, दे दो। रैदास ने मना कर दिया, महाराज हम भगवान की मूर्ति आपको नहीं दे सकते, हम भगवान को बेचते नहीं। राजा ने कहा रैदास उस मूर्ति के भार का 10 गुना स्वर्ण हमसे ले लो और मूर्ति हमें दे दो। फिर भी हाथ जोड़ ली। राजा ने और प्रलोभन दिया, रैदास तुम ऐसा करो, उस मूर्ति के भार का 100 गुना स्वर्ण हमसे ले लो, लेकिन भगवान की वो मूर्ति हमें दे दो। फिर भी मना कर दिया, हाथ जोड़ ली। राजा ने और प्रलोभन दिया, रैदास तुम ऐसा करो, जितना स्वर्ण तुम्हारी कुटिया में आया तुम उतना स्वर्ण भर लो, लेकिन वह भगवान की मूर्ति हमें दे दो। पत्नी ने कहा कि स्वामी आपको ऑफर ठीक मिला है, खूब स्वर्ण मिल रहा है, दे दो भगवान की छोटी सी मूर्ति। आहा, लेकिन कितना सुंदर भाव रैदास का। हाथ जोड़ के कहा प्रभु हम भगवान को नहीं दे सकते, ये ईश्वर है और ईश्वर को कभी बेचा नहीं जाता। महाराज हम भगवान को नहीं बेच सकते, नहीं दे सकते। हाथ जोड़कर मना कर दिया। तो आज बड़े ही सम्मान के साथ में संत रैदास का नाम लिया जाता है। कितना बड़ा त्याग किया। और आज के समय का व्यक्ति होता, अरे इतना धन मिल रहा है, ले जाओ मूर्ति, कोई बात नहीं, और ले आइए मूर्ति, लेकिन नहीं। आज त्याग किया तभी तो हम और आप नाम ले रहे हैं, तभी तो उनकी कथा कह रहे हैं। संत कबीर दास कितना बड़ा त्याग किया। जो संत कबीर का नाम आज बड़े सम्मान के साथ में लिया जाता है। कबीर दास जी भगवान का भजन किया करते थे और अपना कर्म भी करते थे, लेकिन उनका पुत्र कमाल भगवान का भजन छोड़कर केवल धन कमाने में लग गया। तो अपने पुत्र को ललकारा,
बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, हरि का भजना छोड़कर घर ले आया माल। अपने पुत्र को ललकारा। तो आज बड़े ही सम्मान के साथ में कबीरदास जी का नाम लिया जाता है। मीराबाई कितना सुंदर चरित्र, भगवान के लिए संसार को त्याग दिया, इतना बड़ा राज घराना लेकिन लात मार दी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भजन नहीं गाएंगे, तालियां खूब बजाओ आपको, आज बहुत सी कथाएं हैं। हाँ हाँ। और इसके बाद महाराज अनेकों ऐसे लोग हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, नाम सुना ना तुलसीदास जी महाराज का, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, विनय पत्रिका लिखी, न जाने कितने ग्रंथों को लिखा, कविता बली, दोहा बली। तो तुलसीदास जी महाराज से अकबर ने कहा, महाराज आप हमारे दरबार में रहो, हमारा गुणगान करो और हम आपको 60,000 की मनसबदारी पर रखेंगे। उस समय मनसबदारी का रैंक हुआ करती थी। 60,000 की मनसबदारी का अर्थ था कि राजा के बाद यदि किसी की बात मानी जाएगी तो आपकी। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने मना कर दिया, हम तो सेवक राम के हियो धर्यो दरबार, तुलसी का अब होंगे नर के मनसबदार। मना कर दिया महाराज, हम भगवान के हो चुके हैं, ईश्वर हमारे हृदय में विराजता है, अब हम किसी इंसान के गुणगान नहीं कर पाएंगे, हमें यह प्रलोभन नहीं चाहिए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से, जिसने त्याग किया वही महान हुआ, जिसने कुछ छोड़ा है वही महान हुआ। छोड़ने का अर्थ जैसे घर परिवार में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, उन बातों को छोड़ोगे तो भी महान हो जाओगे, सम्मान होगा घर के अंदर। और छोटी छोटी बातों को बड़ा करोगे तो घर में महाभारत होगा, लोग आपको भला बुरा करेंगे, लोग हंसेंगे। तो छोटी छोटी बातों को छोड़ो, जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक महान नहीं हो सकते, तब तक सम्मान नहीं हो सकता। प्रेम से क्या बोलेंगे और भाव से क्या बोलेंगे? प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, और भाव से राधे राधे, और थोड़े आनंद के साथ। बहुत से लोग दान कर रहे, कथा कर रहे। ऐसे एक जगह कथा हो रही थी, तो एक नया व्यक्ति वहां पर आया, तो सभी लोग दान दे रहे, तो उसे भी लगा कि मुझे भी दान देना चाहिए। तो लेकिन वो जानता गुप्त दान का ज्यादा महत्व है, तो उसने एक चेक निकाला और चेक भिजवा दिया मंच पे ऊपर कि हम भी दान कर रहे हैं। तो जो माइक पर बोलने वाले थे उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने गुप्त दान किया है, उसमें अमाउंट भरा हुआ था 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। जोरदार तालियां बजा दें। अरे आप लोग ना बजाओ, यहाँ किसी ने नहीं दिया, हम बता रहे हैं आप। तो ताली बज गई। अब उस व्यक्ति को लगा कि मैंने 1 लाख रुपए दान किया, लेकिन बात बन नहीं पाई। तो पहुंचा माइक वाले पास, भैया ऐसे बोलो कि जिसने 1 लाख रुपए दान किया वो मंच के ठीक सामने है। फिर बोला गया 1 लाख दिया है तो बोलना पड़ेगा, भैया जिन्होंने 1 लाख रुपए का ये चेक दिया है वो मंच के ठीक सामने है। बजाओ ताली, आप लोग नहीं बजाने। अब उस व्यक्ति को लगा कि अभी भी बात नहीं बनी, मैंने 1 लाख दिया है, लोग नहीं समझ पाएंगे, तो वो मंच पे ऊपर आ गया। बोले कि भैया अब ये बोलो कि जिसने 1 लाख रुपए का दान किया वो मंच पे ऊपर है। फिर बोलना पड़ा 1 लाख दिया है।
भैया जिन्होंने अभी 1 लाख रुपए का दान किया, चेक किया है, वो मंच पे ऊपर है। बजाओ ताली, फिर ताली बजी, फिर उसे लगा कि फिर बात नहीं बनी। अभी लोग नहीं समझ पा रहे, कुर्सी पे बैठ गया उसका। अब ऐसे बोलो कि जिसने दान किया वो मंच पे है और इस तरफ से कुर्सी नंबर 4 पे बैठी है। गुप्त दान करा लेकिन नाम भी चाहता है। फिर बोला गया भैया जिन्होंने 1 लाख रुपए का चेक दिया है गुप्त दान, वो मंच पे ऊपर है और उस तरफ से 4 नंबर कुर्सी पे बैठी हुई। बजाओ ताली। आप लोग नहीं तो पब्लिक ने फिर ताली बजा दी। अब वो व्यक्ति चला गया, लेकिन जब आयोजक मंडल ने चेक देखा तो उसमें उसका नाम नहीं लिखा था, सिग्नेचर नहीं थी, और बिना सिग्नेचर के पैसा नहीं निकलेगा। तो उस व्यक्ति के घर पहुंचे, भैया जो तुमने दान किया उसमें गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले कि आपने अमाउंट तो भर दिया 1 लाख रुपए, लेकिन आपने अपना नाम नहीं लिखा, तो बिना नाम के पैसा नहीं निकलेगा। उसने कहा तो पागल हो क्या? क्यों? गुप्त दान में कहीं नाम लिखा जाता है? हम नाम नहीं लिखेंगे। बताओ साहब, पूरा नाम करवा लिया अपना, ताली बजवा ली और पैसा भी नहीं देना। ऐसे ऐसे दान लोग हैं। प्रेम से बोलेंगे और थोड़े भाव के साथ। एक व्यक्ति का नाम था सेठ दानचंद्र, और नाम से बिल्कुल विपरीत। उसने कभी कहीं 1 रुपए का दान नहीं किया। एक जगह भगवान की कथा हो रही थी तो पत्नी ने कहा, बच्चे ने कहा, देखो पिताजी चले जाओ, भगवान की कथा हो रही, कुछ तो कुछ दान कर ही दो, बिना दान के कल्याण नहीं होता। तो जब पूरा घर पीछे पड़ गया तो 1 रुपए लेकर गया कि चलो हम भी दान करेंगे। भागवत पीछे बैठ गया। जब दान करने का अवसर आया, समय आया, तो उसने अपनी मुट्ठी खोली, मुट्ठी बहुत कस के दबाई। जब मुट्ठी खोली तो हाथ में पसीना आ गया। अब उसे ये लगा कि मेरा 1 रुपया रो रहा है, वो मुझसे दूर नहीं जाना चाहता। उसने मुट्ठी फिर बंद कर ली। हम तुम्हें किसी को नहीं देंगे, तुम चलो मेरे साथ वापस। उसने 1 रुपए भी दान नहीं किया। अब वहां से थोड़ी ही दूर पर गंगा जी थी। तो पत्नी ने कहा, बच्चे ने कहा, देखो पिताजी कम से कम एक बार गंगा जी तो नहा लो, सारे पाप धुल जाएंगे, गंगा मैया में स्नान कर लो। तो इसने कहा कि हम स्नान तो कराएं, लेकिन वहां पंडा लोग रहते हैं और पंडा लोग पैसा मांगते हैं। अरे बोले दे देना पैसा, लेकिन चले जाओ, स्नान तो कराओ। जबरदस्ती उस लोभी व्यक्ति को भेज दिया गया। गंगा जी पहुंचा और घाट पर देखा तो निरे पंडा ही पंडा, और सब मांग रहे, लाओ यजमान, लाओ यजमान, लाओ यजमान। इसने कहा कि हम यहाँ स्नान करेंगे घाट पे, तो ये सब पैसा मांगेंगे। लोभी आदमी, तो क्या करें? बोले हम यहाँ दान करेंगे, स्नान करेंगे नहीं। फिर बोले हम मुर्दा घाट पे स्नान करेंगे जहाँ कोई नहीं होता। गंगा जी पे मुर्दा घाट के पास पहुंच गया, वहीं इसने स्नान किया। अब भगवान को कौतुक सूझा तो भगवान ने कहा चलो इसकी परीक्षा ली। और जैसे ही स्नान करके बाहर निकला, भगवान आ गए पंडा का भेष बना। लाओ यजमान, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, दान करो यजमान। बड़े बड़े दानी लोग यहाँ आते हैं और एक एक वर्ष के लिए घी, गुड़, आटा बहुत कुछ दान करके जाते हैं। लाओ यजमान, तुम्हारी क्या श्रद्धा है। अब इससे बड़ा क्रोध आया, तुम लोग यहाँ भी आ गए, यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा, मुर्दा घाट पर। भगवान ने कहा कि बोले हम तो यहीं रहते ही, मुर्दा घाट ही मेरा स्थान है। लाओ यजमान, दान करो। इसका देखो दाना की बात हमसे ना करो, हम कोई दाना नहीं कर पाएंगे। अरे यजमान, 1 वर्ष के लिए नहीं तो कम से कम 6 महीने का तू दान कर दो। हम एक नया ढीला दान करने वाले नहीं है, तुम हमसे बात ना करो। तो भगवान ने कहा कुछ तो दान करो यजमान, गंगा जी ने स्नान किया है और बिना दान के देखो कल्याण नहीं हो सकता, और गंगा स्नान का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तो इसने कहा ठीक है, हम 5 रुपए का दान करेंगे। बोले कर दो, 5 का ही करो।
लेकिन स्वामी पूरी बात तो सुनो, कैसे करेंगे? बोले कैसे? बोले कि हम उधार करेंगे। बोले 5 रुपए वो भी उधार? बोले हाँ। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अपना पता लिखवा देना, हम तुम्हारे घर से ले आएंगे। बोले हाँ। वहां से 10 किलोमीटर दूर उसका घर था। जैसे ही थका हारा घर वापस आया, पत्नी से कहा कि भोजन बना, बहुत थक गई, 10 किलोमीटर जाना आना। लोभी आदमी, लोभ के कारण कोई वाहन भी नहीं किया, किराया देना पड़ा। तुरंत पीछे से भगवान आ गए, दरवाजा खटखटा दिया, यजमान तुम्हारी जय हो, यजमान तुम्हारी जय हो। पत्नी से कहा जाके देखो कौन है। पत्नी पहुंची, भैया कौन? बोले हम गंगा जी के पंडा हैं और तुम्हारे पति ने 5 रुपए दान करने का देखो संकल्प लिया, लिखा हुआ हमारी कॉपी में, ये आपका पता है? तो वो 5 रुपए दे देते। पत्नी ने जाके कहा क्यों स्वामी, आपने उधार कुछ दान किया? बोले हाँ 5 रुपए। बोले वो आ गई लेने, बाहर खड़े। तो उसने कहा आ गए? बोले हाँ। 5 रुपए के लिए आ गए इतनी दूर? बोले हाँ, हम तो इसलिए लिखा के आए नहीं, आ गए। बोले हाँ। तो इसने जाके कहा कि ये कह दो वो थक गए, बीमार हो गई। बोले ठीक। पत्नी पहुंची कि महाराज ऐसा है कि वो गए और आए तो थक गई, लंबी दूरी थी, बीमार हो गई, तो आप फिर कभी आ जाना। तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है, वो हमारी यजमान है, वो बीमार हो गई, जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे हम जाएंगे। पत्नी ने जाके कहा स्वामी बात बिगड़ गई। क्यों? वो ये करे वो तो हमारी यजमान है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे हम जाएंगे नहीं। अरे तो अब इससे बड़ा गुस्सा आया। इसने कहा सुनो तुम जाके ये कह दो वो मरे खत्म। तो पत्नी ने जाके कह दिया, रोती हुई गई, महाराज मरे खत्म हो गए, 5 रुपए नहीं मिल पाए, तो अब चले जाओ। तो भगवान ने कहा ओहो मर गए? हाँ। तो जब तक हम उनका अंतिम संस्कार नहीं करवाएंगे हम नहीं जाएंगे। हमारी यजमान है, उनका अंतिम संस्कार करवा के जाएंगे। अब भगवान ने क्या किया? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अनेक रूप बना के पूरे गांव में कहे आए भगवान। बोले जल्दी चलो सेठ दानचंद्र मर गए, अंतिम संस्कार हुआ। अब पूरा गांव इकट्ठा और आज इस दानचंद्र को उठाया और बांधने लगी। तो पत्नी ने कहा सुनो ये मरे नहीं है, बहाना बना रही है। तो और जो मोहल्ला पड़ोस की स्त्रियां थी रोती हुई कहने लगी अरे कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है जब कोई व्यक्ति असमय चला जाता है तो इसका दिमाग थोड़ा फिर गया, कोई बात नहीं, ऐसा सभी के साथ होता है, एक ना एक दिन सभी को जाना होता है। अब उसकी पत्नी की कोई बात ना सुने और ये सांस को रोके पड़ा है, लोभी आ गया, बांध दिया, पत्नी को दूर हटा दिया खींच के। स्त्रियों से कैसे समझाना। अब भगवान साथ में जा रहे हैं, गांव के सभी लोग उसे लेकर जा रहे हैं, लेकिन लोभी आके बिल्कुल सांस को रोके आराम से, चलो जाने दो। और भगवान साथ में जा रहे हैं, पंडा के विषय राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब जहां अंतिम संस्कार होना था वहां इसे रख लिया, खोला गया रस्सियों और लकड़ियों पर रख दिया गया। अग्नि जलाने की तैयारी हो गई, लेकिन फिर भी नहीं खड़ा हो रहा। तो भगवान ने इसके कान में आके कहा दानचंद मैं भगवान हूं, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मर जाओगे, आंखें खोल लो। तो जैसे ही आंखें खोली फिर वही पंडा आंखें तुरंत बंद कर ली। अब भगवान का सुनो तो पूरी बात सुन, हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं, बता तुझे क्या चाहिए। अब इसने धीरे से कहा हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें जो चाहिए ना 5 रुपए, तुम रुपए भूल जाओ तो हम आंखें खोलें। भगवान ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, तू बस आंखें खोल ले। और जैसे ये कहा तुरंत उसने आंखें खोली, खड़ा हो गया। तो कैसे कैसे लोभी लोग, कितने कितने लोभी लोग, लेकिन हमारे यहाँ कोसली में तो भैया देखो सभी लोग बहुत अच्छे। आप सभी लोगों का इतना अच्छा सहयोग होता है जो भगवान की कथा हो पाती है।
एक बार प्रेम से बोलेंगे और थोड़े भाव से श्री